नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2, जिसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में कंपनी शासन का वास्तविक प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? तो ये किस वर्ष से माना जाता है? ये माना जाता है हमारा 1765 से। कब से? 1765 से। ऑप्शन डी, 1765 से। अगला प्रश्न है हमारा, दीवानी अधिकार मिलने के बाद बंगाल का प्रशासन किसके हाथ में गया था? तो ये किसके हाथ में चला गया था? ये चला गया था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है हमारा, द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये किसने शुरू की थी? ये लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, द्वैध शासन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? द्वैध शासन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमी क्या थी? ये प्रशासनिक अराजकता। क्या थी? प्रशासनिक अराजकता। ऑप्शन बी, प्रशासनिक अराजकता। अगला प्रश्न है हमारा, द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो ये किसने समाप्त किया था? ये किया था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, दैव शासन किसने समाप्त किया और भारत का पहला गवर्नर, दोनों वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो का क्या उद्देश्य था? यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लागू हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य क्या था? ये था हमारा प्रशासन पर नियंत्रण। क्या था? प्रशासन पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, प्रशासन पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है हमारा, 1773 के अधिनियम से किस पद का सृजन हुआ था? 1773 के अधिनियम से किस पद का सृजन हुआ था? तो किसका हुआ था? ये गवर्नर जनरल का। किसका? गवर्नर जनरल का। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल का। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये किसने लागू किया था? ये किया था हमारा कॉर्न वालिस ने। किसने? कॉर्न वालिस ने। ऑप्शन बी, कॉर्न वालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? ये 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त में किसे भूमि का मालिक माना गया है? तो किसे भूमि का मालिक माना गया है? ये माना गया है जमींदार के लिए। किसे? जमींदार के लिए। ऑप्शन सी, जमींदार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः कहाँ लागू हुआ था? तो ये कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ऑप्शन सी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थायी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था? ये था हमारा निश्चित राजस्व। क्या? निश्चित राजस्व। ऑप्शन बी, निश्चित राजस्व। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा दोष क्या था? स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो ये क्या था? जमींदार शोषण। क्या जी? जमींदार शोषण। ऑप्शन बी, जमींदार शोषण। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये हमारी किसान व राज्य से। किससे? किसान व राज्य से। किसान राज्य से। ऑप्शन बी, किसान राज्य से। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये किसने शुरू की थी? ये की थी हमारी मुनरो ने। किसने? मुनरो ने। ऑप्शन बी, मुनरो ने। और किसने शुरू की थी? मुनरो ने।
अगला प्रश्न है हमारा, महालवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? महालवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो ये किस क्षेत्र में लागू हुई थी? ये हुई थी हमारे उत्तर पश्चिम प्रांत में। कहाँ? उत्तर पश्चिम प्रांत में। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम प्रांत में। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवारी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू हुई थी? ये हुई थी हमारी मद्रास व बम्बई में। कहाँ? मद्रास व बम्बई में। ऑप्शन सी, मद्रास व बम्बई में। अगला प्रश्न है हमारा, महालवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? महालवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये किसने लागू की थी? होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन सी, होल्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, महालवारी व्यवस्था में राजस्व किससे लिया जाता था? तो ये राजस्व किससे लिया लिया जाता था? ये लिया जाता था पूरे गांव से। पूरे गांव से, यानी पूरे गांव के लिए उस टाइम क्या कहते थे? महाल। ऑप्शन सी, महाल। अगला प्रश्न है हमारा, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? मैसूर का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा अंग्रेज व हैदर अली के बीच। अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ऑप्शन बी, अंग्रेज व हैदर अली के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, मैसूर युद्धों की संख्या कुल कितनी है? यानी कितने युद्ध हुए थे? तो कितने युद्ध हुए थे? ये 4 युद्ध हुए थे। कितने? 4 युद्ध हुए थे। ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र थे? ये थे हैदर अली के। किसके? हैदर अली के। ऑप्शन बी, हैदर अली। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी? ये थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये शेरे मैसूर। किससे? शेरे मैसूर। ऑप्शन बी, शेरे मैसूर। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? तो ये कौन होता था? ये होता था पेशवा। कौन? पेशवा। ऑप्शन बी, पेशवा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज मराठा युद्धों की संख्या कितनी थी? अंग्रेज और मराठाओं के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो ये कितने युद्ध हुए थे? 3। कितने? 3। ऑप्शन सी, 30। अगला प्रश्न है हमारा, मराठों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? मराठों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? तो किस में हुई थी? ये कोरेगांव युद्ध में। किस में? कोरेगांव में। ऑप्शन डी, कोरेगांव में। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किनके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा मराठा और अफगानों के बीच में। ऑप्शन बी, मराठा व अफगानों के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि की नीति किसने चलाई थी? सहायक संधि की नीति किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? ये वेले जली ने चलाई थी। किसने? बेले जली ने चलाई थी। ऑप्शन सी, बेले जली ने। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को कमजोर करना। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों को कमजोर करना। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था ये था हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ था? सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ था? तो इसका क्या परिणाम हुआ था? ये होता राज्यों का सैन्य नियंत्रण।
क्या हुआ था? राज्यों का सैन्य नियंत्रण। ऑप्शन बी, राज्यों का सैन्य नियंत्रण। अगला प्रश्न है हमारा, कॉर्नवालिस को किस लिए माना जाना जाता है? कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? न्यायिक सुधार के लिए। किसके लिए? न्यायिक सुधार के लिए। ऑप्शन बी, न्यायिक सुधार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है ये? न्याय व प्रशासन के लिए। किसके लिए? न्याय व प्रशासन के लिए। ऑप्शन बी, न्याय व प्रशासन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, जिला कलेक्टर की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो जिला कलेक्टर की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये की थी कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? तो सिविल सेवा की नींव किसने रखी? ये रखी थी हमारी कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? हमारी बेले जली ने। किसने की थी? बेले जली ने। ऑप्शन बी, बेले जली ने। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव सबसे अधिक किस पद पर पड़ा था? यानी स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था? तो किस पे पड़ा था ये पड़ा था हमारा किसान पे। किस पे? किसान पे। ऑप्शन बी, किसान पे। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय शासक क्या नहीं कर सकते थे? तो क्या नहीं कर सकते थे? ये विदेशी संबंध नहीं रख सकते थे। ऑप्शन सी, विदेशी संबंध नहीं रख सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मैसूर व मराठा युद्धों का संयुक्त परिणाम क्या हुआ? मैसूर व मराठा युद्धों का संयुक्त परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ था ये? अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई थी। क्या? अंग्रेजी सत्ता मजबूत। ऑप्शन बी, अंग्रेजी सत्ता मजबूत। अगला प्रश्न है हमारा, 1818 तक अंग्रेजों का भारत में स्वरूप कैसा हो गया था? 1818 तक अंग्रेजों का भारत में स्वरूप कैसा हो गया था? तो ये कैसा हो गया था? ये राजनीतिक शक्ति बन गए थे। क्या? राजनीतिक शक्ति। ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, 1765 से 1818 काल की सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या थी? 1765 से 1818 काल की सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या थी? तो क्या थी ये? भूमि व्यवस्था। क्या? भूमि व्यवस्था। ऑप्शन बी, भूमि व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा, अब अंग्रेजी विस्तार का मुख्य साधन क्या था? अंग्रेजी विस्तार का मुख्य साधन क्या था? तो क्या था ये? संधियां व युद्ध। क्या था? संधियां व युद्ध। ऑप्शन बी, संधियां व युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ था? सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ था ये? जब सहायक संधियां हुई थी। ऑप्शन सी, सहायक संधि। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये थे हमारे मॉडर्न इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।